हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फिफ्थ चैप्टर जो है प्रेसिपिटेशन। जिन्होंने भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर को नहीं देखा, हमने इन तीनों चैप्टर्स की एक सिंगल वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेक कर सकते हो। लोअर स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अपने अर्थ पे 70% वाटर है और 30% जो है वो लैंड है। अब क्या ये 70% वाटर जो है वो कम्प्लीटली लिक्विड स्टेट में ही है? नहीं, हमारे अर्थ पे 70.2% ऑफ वाटर है और वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग प्रेसिपिटेशंस में अवेलेबल है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, ओके, एंड इट इज फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द क्लाउड्स। यानी कि वो हर एक चीज जो कंडेंसेशन के वजह से एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर को ग्राउंड पे लाती है, वो हर एक प्रोडक्ट, उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि स्नोफॉल, हेलस्टोन्स और रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन यानी वो कोई भी चीज जो एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर से बनी हुई है, जो एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर को कंडेंस करती है और उसे अर्थ पे लैंड करती है फ्रॉम क्लाउड्स, उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन तो समझ में आ गया, कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस व्हिच चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड, यानी कि वो गैसियस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। इसका एक एग्जांपल है, जब आपको आपकी मम्मी टिफिन में कुछ गर्म खाना देती है और उसको आप स्कूल जाके खोलते हो या फिर ऑफिस जाके ओपन करते हो, तो उस टिफिन के लिड के ऊपर वाटर वेपर कलेक्ट हो जाता है। अब ये वाटर वेपर कहाँ से आ गया? तो ये कंडेंसेशन की वजह से हुआ। जो वाटर वेपर था वो गैसियस फॉर्म में था, अब वो कूल होकर लिक्विड फॉर्म में बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन से, जो कि स्नो। स्नोफॉल कैसे क्रिएट होती है? स्नोफॉल इज फॉर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। अब कंडेंसेशन की तरह ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फिजिकल चेंज आ जाता है मैटर में, ओके। सब्लिमेशन में क्या होगा? गैसियस फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, गैसियस सब्सटेंस को सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा बाय कूलिंग। तो जब वाटर वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं क्लाउड्स की तरफ, तो चिलिंग टेम्परेचर की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होने से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं और वो स्नोफ्लेक्स में बनते हैं। और फिर जब ये स्नोफ्लेक्स नीचे गिरेंगे तो वो बन जाएगा स्नोफॉल। स्नोफॉल और हेलस्टोन्स आपको थोड़ा सिमिलर लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलस्टोन जो है उनका साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्नोफॉल या फिर स्नोफ्लेक्स, ठीक है। स्नोफॉल जितना ब्यूटीफुल लगता है दिखने में, उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है हेलस्टोन। तो कैसे फॉर्म होता है हेलस्टोन? इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे एक वाटर ड्रॉपलेट का। एक वाटर ड्रॉपलेट है जो क्लाउड्स में जाके फ्रीज हो जाता है। अब फ्रीज होने के बाद उसका वेट बढ़ गया, तो वो लैंड कर रहा है ग्राउंड की तरफ, लेकिन ग्राउंड का सरफेस जो है, अर्थ सरफेस जो है वो हॉट है। इसकी वजह से वहां से विंड्स क्रिएट होती है एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन की वजह से। फिर वो वाटर ड्रॉपलेट ऊपर अपर डायरेक्शन में पुश किया जाता है, उसे एक विंड का ब्लो मिलता है, ओके। अब जब वो अपर डायरेक्शन में चला गया तो उसके ऊपर एक लेयर बन गया वाटर वेपर्स का, उस फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, ओके। अब वो वाटर वेपर का लेयर वापस से फ्रीज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस रैपिडली फ्रीक्वेंटली होता ही जाता है, ओके। वाटर ड्रॉपलेट नीचे आएगा, फ्रीज होगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस उसके ऊपर वाटर वेपर का लेयर बनेगा। अब वो लेयर फ्रीज होगी, वापस से वो नीचे आएगी, वापस से वो ऊपर जाएगी। ये फ्रीक्वेंटली होते ही रहता है और इसका रिजल्ट ये आता है कि वाटर लेयर्स के नंबर में इंक्रीज आता है और जो वाटर ड्रॉपलेट था जो फ्रीज हो चुका था उसके साइज में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, और इस तरीके से फॉर्म होता है एक हेलस्टोन। अब स्टार्ट करेंगे हम रेनफॉल के बारे में। तो रेनफॉल फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि आपके एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो है, आपके एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर है वो कूल होता है। वाटर वेपर कूल होने पे वाटर फॉर्म में बनेगा, गैसियस टू लिक्विड फॉर्म में बनेगा, और वैसे ही वो लैंड होगा अपने अर्थ सरफेस पे। अब रेनफॉल की यहाँ पे हमें 3 कैटेगरीज देखने को मिलती है, वो है कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये जो कन्वेंशनल रेनफॉल है ये हमें देखने को मिलती है कॉन्गो और अमेज़न जैसे कुछ प्लेसेस में। ये डेली आफ्टरनून में ऑकर होती है, और जब भी कन्वेंशनल रेनफॉल होगी तो उनके साथ में थंडर्स और स्टॉर्म्स भी होते हैं। तो जैसे कन्वेंशनल रेनफॉल फॉर्म होता है अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन से, वैसे ही ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो फॉर्म होगा सी से, ओके। फ्रॉम सी winds are originated and it's move in the upward direction towards mountain and hills। अब लास्ट है अपना साइक्लोनिक रेनफॉल। ये ऑकर होता है टेम्परेट जोन्स में, हाई प्रेशर एरियाज में।
बेसिकली साइक्लोनिक विंड्स उस एरिया में फॉर्म होते हैं जहां पर के सराउंडिंग का प्रेशर एरिया लो है। स्नोफॉल, हेलस्टोन और रेनफॉल के अलावा भी कुछ और प्रेसिपिटेशंस होते हैं जैसे फॉग, फ्रोस्ट, ड्यू, जिसे आप आपके सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर सकते हो। Thanks for watching this video. If you like this video, you can follow us on our social media handle. We'll meet soon with a new and interesting topic.